आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आज नए नहीं बल्कि उसी पुराने व्लॉग के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। और कोशिश करता हूँ कि मैं जो है आपके जो मेरे व्यूज़ जितने मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी जो है मैं मशवरा करता हूँ। पिछले दिनों में हमने मेरे जो प्रोड्यूसर हैं हाल सिद्दीकी, उनके साथ मिलके हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर व्लॉग बनाए। लेकिन जो हमें पेशदारी मिलती है पॉलिटिकल हवाले से और ख़ास तौर पे नज़रियाती वर्कर्स को सामने लाने के हवाले से, तो आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है नज़रियाती वर्कर्स को जो है हमेशा जो है वो सामने लाएँ। और कोशिश होती है किसी भी सियासी जमात का जो वर्कर है, नज़रियाती वर्कर जो होते हैं, वो पार्टी का असासा होते हैं, कुर्बानियाँ वो देते हैं, मज़े कोई और कमाता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, एक बार फिर मैं बल्दिया टाउन के इलाके में एमक्यूएम के साथ, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आज हम एक ऐसे बंदे से आपकी बात करवाना चाह रहे हैं कि जो एमक्यूएम से निकला और पीटीआई में अटका। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज आपकी बात करवा रहा हूँ सरफराज हुसैन से। सरफराज हुसैन वो एक्टिव वर्कर है कि वो वर्कर नहीं कि आप तौर पे तासुर जाता है कि जी वो एक तासुर एमक्यूएम की बात करें या पीटीआई की बात करें तो लोग समझते हैं कि जी वो गाड़ियां जलाने वाला या वो डंडे उठाने वाला नहीं, बल्कि इंतहाई कूल माइंड काम करने वाला बंदा आपको हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर सड़क पे नजर आएगा। और क्या करता हुआ नजर आएगा, कहीं वो गटर के ढक्कन लगवा रहा है, कहीं जो है वो पैचिंग का काम करवा रहा है, कहीं सड़कों के हवाले से काम कर रहा है। ये अब बल्दियाती सेक्टर में भी रहे। अच्छा, एमक्यूएम से इलेक्शन भी जीते, दूसरी बार पीटीआई से जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, एमक्यूएम क्यों छोड़ी उनसे भी वो भी बात करेंगे। और पीटीआई में जो है दोबारा जो पीटीआई में आए, पीटीआई में के बाद जो है क्या कहते हैं बल्दिया टाउन की सियासत के हवाले से जो है देखा जाए तो उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि बल्दिया टाउन की सियासत के हवाले से जो है क्या है, क्योंकि बल्दिया टाउन एक मरकज रहा है सियासत का। तो मैं सरफराज भाई हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब भाई आम साथी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया और हमारी कोशिश होती है हमारे चैनल पर भी कि जो आप जैसे वर्कर क्लास लोग होते हैं उन्हें हम लोग सामने लाते हैं। लेकिन लीडरों के लिए तो हर बंदा जो है वो खड़ा हो जाता है, और लीडर आ भी जाते हैं, बड़े शौक के साथ आ जाते हैं, कॉटन के सूट पहन के, स्कर्ट पहन के, और वो अपने बड़े लक्ष्य तकरीर करते हैं। लेकिन वर्कर जो होता है वर्कर होता है। आप माशाल्लाह एमके में भी रहे, आप आजकल तरीके इंसाफ से मुंसलिक हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताएं, पहले थोड़ा सा माजी की बातें करते हैं कि माजी में आप जब एमक्यूएम का एक पीक का दौर था, उस वक्त आपने बल्दियाती सेटअप के अंदर थे, किस तरीके से काम करते? बल्दिया टाउन तो एक बड़ा खास इलाका था, बल्दिया टाउन में कुछ लोग इसे खौफ की अलामत समझते थे कि जी बल्दिया टाउन में जी बड़ा खौफ है, और एमक्यूएम की एक जो है वो अदालतें लगती हैं एमक्यूएम की। तो क्या ये बात हकीकत है इसमें? जरा सा थोड़ा सा माजी की बातें बताएं। हाँ जी आफ्ताब भाई, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। इया करना बदो इया करना सही। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आम साथी का कि हम जैसे वर्कर्स की आवाज़ बने आप। और बड़ी ख्वाहिश रहती थी, मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन होते हैं। एक उभरता हुआ आपका ये चैनल है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि मजीद लोग इससे मुस्तफीद हों। जिस तरीके से मैं आपके तस्वीर देखता हूँ तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ आपसे। और मुझे इंतजार रहता था कि कभी मुझसे बात हो, आज वो अल्लाह पाक ने मुझे नसीब किया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जिस तरह आपने बल्दिया टाउन के हवाले से सवाल किया, तो बिल्कुल मेरा ताल्लुक आपने प्रोमो में भी बता दिया है कि मैं पहले एमकेएम पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक था। जो कि आजकल जिसको लोग जो है वो एमकेएम लंदन के नाम से शायद जानते हैं, क्योंकि उस पर बैन है तो उसका नाम लेने पर पाबंदी है। लेकिन मेरी वापसी थी उनसे 2014 में, जब वो हालात की कुछ गड़बड़ स्टार्ट हुई कराची शहर में, जितना लोग जानते हैं। उसके बाद एक इलेक्शन का माहौल बना, बहुत मुश्किल हालात थे। उन इलेक्शन के माहौल के अंदर जो है कंपेन चलाना बहुत मुश्किल वर्क था, लेकिन हमने वो काम किया। और क्योंकि लोग जो हैं वो एमकेएम से वाकिफ थे, जिस तरह माजी में एमकेएम ने बल्दिया टाउन समेत पूरे कराची शहर में तरक्याती काम का एक जाल बिछाया था और पूरे कराची शहर को बनाया था रोशनियों का शहर, जिसे आज हम कहते जरूर हैं लेकिन वो है नहीं। तो वो रोशनियों का शहर लोगों को याद जरूर था, जिसकी वजह से लोगों ने 2015 के दिसंबर 5 दिसंबर 2015 को बल्दियाती इलेक्शन कराची में वोट दी एमकेएम को, और उनके नुमाइंदे जो है वो जीत कराए। उसमें मैं नाचीज वाइस चेयरमैन यूसीटी फैजाबाद बल्दिया टाउन से मुंतखब हुआ। और उसके बाद जो है वो हमने एक रिकॉर्ड काम का एक सिलसिला जो था अपनी मदद आपके तहत एडमिनिस्ट्रेशन के बिना शुरू किया था। और लोगों को हमने उनकी दहलीज पर, क्योंकि बल्दियाती सेटअप का मतलब ये होता है कि आप जो एक आम आदमी को जो है वो सारी फैसिलिटीज उसके दरवाजे पर पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज अगर आपके सवाल में मजीद इजाफे के साथ बात करूं,
तो आज जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, पहली बात तो वो बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है, वो बेशक कुछ चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये डिक्टेटर निज़ाम है, ये हम पर मुसलत किया गया है। तो जब एमकेएम के हमारे कैंपस के अंदर हम मौजूद थे, उस वक्त भी बल्दिया टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हिस्सा था, और उसमें जो है एक बड़ा मामला बनाया गया कराची इतिहाद के नाम से, और बल्दिया टाउन की और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को महरूम रखा गया है केस बनाकर, जिसमें हमारे 28 महीने डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। क्योंकि पूरे कराची शहर में आप देखें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी इनकी काबीना मौजूद होती थी। जो वर्किंग में आपको पता है जब वो एडमिनिस्ट्रेटर और इंतजामी तौर पे, और उसके अलावा अवामी नुमाइंदे, तो बड़ा फर्क आता है, क्योंकि लोगों की रसाई नहीं होती। लोग जो है वो अपने नुमाइंदों को जानते हैं, अपने मोहल्लों से, अपनी गलियों से, और किसी न किसी वाकई से वो तक पहुँचते और अपने मसाइल को हल करवाते हैं। तो 28 महीने एडमिनिस्ट्रेटर जब बल्दिया टाउन में बैठे रहे, काबिज रहे, मैं तो कहूँगा, तो उस दौरान जो है हम अपनी मदद आपके तहत काफी वर्किंग करते रहे। उस वक्त एमजीएम के एमएनए एमपीएस जो 2013 में मुंतखब हुए थे शहर से, वो मौजूद थे, जिनकी वजह से काफी हद तक हमने अच्छी वर्किंग की। और उसके बाद फिर वो सिलसिला जो है वो आगे चला, और फिर वो 22 अगस्त 2016 की वो सया दिन सया रात हमारे पर आई, और उसके बाद जो है पूरा वो शराबा ही बिखर गया आपके सामने कराची शहर का। तो वो एक सियासी बात हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि काम के हवाले से मैं कहूँगा कि एमक्यू पाकिस्तान में, एमक्यू पाकिस्तान अगर कहूँ तो आप उससे शुमार वो पिछली बाजी कीजिएगा। हाँ, जो एमक्यूएम तो एमक्यूएम थी ना, जब एक छतरी के नीचे सब एक थे, मैं वो आप बात कर रहे हैं, जब एक छतरी थी और सब एक थे, एमक्यूएम की, उस एमक्यूएम की बात कर रहे हैं आप। मैं खुद एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। आज वाली तो मजबूर कौमी मूवमेंट है, मैं उनके बारे में नहीं कहता, उनको तो जैसी सामने से हिदायत मिलती है वैसी वर्किंग करते हैं। तो बहरहाल वो जो एमक्यूएम थी, तो उस वक्त उन्होंने काफी रिकॉर्ड काम किए, और हमने भी पूरी कोशिश की। मेरी यूसी जो थी वो 28 महीने कोर्ट केस के बाद जब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन का केस को जीत गए, और हमने पीटीआई के साथ उस वक्त की एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया वाइस चेयरमैन पर, कि डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन जो है वो पीटीआई से होगा, और एमक्यूएम का जो है वो चेयरमैन होगा। इस इत्तेहाद की वजह से हमारी जो थी वो कुर्बतें जो थी वो पीटीआई के साथ बढ़ गई। उनके जो थे और हम थे, हम एक साथ मिलकर फील्ड में तो वर्किंग करते थे। तो आपको पता है इंसान के ताल्लुकात बन जाते हैं, हाय हेलो होती है, एक दूसरे के नजरिए पे बातचीत होती है। तो पीटीआई के लोगों के साथ हमारा मिलन जो था वो उस जमाने में हुआ अच्छे तरीके से। फिर हमने बकाया जो हमारा जितना भी अर्सा था जुलाई 2020 तक का, वो हमने पीटीआई के दोस्तों के साथ गुजारा, और उनके साथ मिलकर हमने काफी काम किए। और फिर जिस तरह आपने वो स्टार्टिंग में बताया कि आसमान से गिरा और हजूम में अटका, तो अगली बल्दियाती इलेक्शन जो अभी 2023 में अनाउंस हुए थे, तो उसमें जो है मैं, क्योंकि हालात जो थे 2020 के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक सवाल याद है कि कुछ लोगों ने किया था कि आपको कोई पीटीआई से कोई, क्योंकि एमक्यूएम के आप सरगर्म रहनुमा थे, आपकी जो तस्वीरें भी देखी, आप सब लोग देख रहे हैं कि आप बल्दियाती सेटअप में भी रहे, तो क्या कोई आपको ऑफर की गई थी, या एमक्यूएम ने, कि जो इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान का सेटअप आया था, आपको खुद कह रहे हैं कि उस वक्त एमक्यूएम एक थी, जब एमक्यूएम का ये वाकया हुआ, उस वाकये के बाद जो है 22 अगस्त के वाकये के बाद जब एमक्यूएम के दरारें पड़ी, अलग अलग ग्रुप बने, तो आप भी बर्दाश्त हो गए थे, तो क्या लगता है कि आपको जो है वो पीटीआई की सूरत में कोई ऑफर की गई थी, या आप खुद पीटीआई में गए थे, जरा सा मुख्तसर में बताएं। जी बिल्कुल आकाश साहब, मैं उसी तरफ आपको लेकर आ रहा था तफसीलन, कि 2023 के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उससे पहले जो है वो हालात जब इस तरह के बन गए कि हम वो वाली एमक्यूएम को हमने छोड़ के हम घर बैठ गए, मतलब हमने सियासत से किनारा कशी कर दी। तो उसके बाद जो है जब नया बल्दियाती सेटअप अनाउंस होने, इलेक्शन जो है वो आने लगे, तो उससे पहले हमारे पीटीआई के दोस्तों ने जो हमारे पिछले ताल्लुकात थे उसको इस्तेमाल करते हुए हमसे मुझसे यानी रास्ता किया उन्होंने। और क्योंकि वो जानते थे कि वो वाली एमकेएम जिससे हम सरकार साहब के रास्ते में थे वो अब नहीं है, अब ये नई एमकेएम है जिसका वो हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो ऑफर की कि आप आए हमारे साथ, पहले भी हमने मिलकर काम किया था, पार्टी में हमारी शमूलियत करें, और इसी यूसी से जहाँ से आपने वर्किंग की है उसी यूसी से इंशाल्लाह हम पार्टी आपको टिकट भी देगी और आप यहाँ इलेक्शन फाइट करें और लोग भी खिदमत करें। तो 2022 से एंड 23 के लिए आप उसको, उसमें मैंने जो है उस ऑफर को जो है वो बहुत सारे दोस्तों के मशवरे से मैंने एक्सेप्ट किया। और इससे पहले यकीन जाने कि मैंने इमरान खान को ना कभी स्टडी किया था, ना कभी उनको सुना था, ना इससे पहले मैंने पीटीआई के बारे में कभी कोई बात की। लेकिन 2023 के बल्दियाती इलेक्शन के बाद जब मैं इनके साथ जुड़ गया
देखा, पढ़ा, स्टडी किया, तो उसके बाद आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ कि जिस तरह मैं पहले एमकेएम का नजरियाती वर्कर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वर्कर। अच्छा, एक बात बताएं, आप एक सियासी वर्कर रहे हैं पुराने, एमकेएम के भी हार्ड वर्कर थे आप, पीटीआई में हैं। कैसा देखते हैं, दोनों लीडरों की मैं बात करता हूँ, देखिए कुर्बानियां यहाँ भी दी जा रही हैं, कुर्बानियां वहां भी दी जा रही हैं, दोनों तरफ से जो रियासती ऑपरेशन भी चल रहा है वो तो मामला चल रहे हैं। दोनों बैंक का लीडर जो है, आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन बानी एमकेएम जो है और अल्ताफ हुसैन और इमरान खान, इनके दोनों का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि मतलब कुर्बानी है या आगे कुछ समर मिलने वाला है? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा वजाहत ये कर दूं कि बेशक एमके पाकिस्तान जो है उसे हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बनी थी वो एमके माजी कौमी मूवमेंट के नाम से बनी थी, बाद में वो एम को चेंज करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना, लेकिन बाकी लोगों में उस तरीके से मकबूलियत नहीं मिल सकी जिस तरह महाजिर कम्युनिटी के अंदर एमकेएम को मकबूलियत मिली। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्ताफ हुसैन साहब की जहाँ तक बात है, तो वो जो है लीडर जो है वो कायद जो है वो महाजिर कौम के तो वो हैं और रहेंगे भी मेरे ख्याल से। जहाँ तक मैं हम सीना पर सीना लोगों से मिलते हैं, उनके व्यूज को सुनते हैं, तो वो आज भी जो है वो बानी एमकेएम जो है वो उसी को अपना लीडर मानते हैं, उसी को अपना कायद मानते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। और अब बात आ जाती है इमरान खान को, तो इमरान खान जो है उनके साथ ये थोड़ी सी कौमियत वाला मामला नहीं है। इमरान खान जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लीडर बन गए, ठीक है, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच तमाम लोग शामिल हैं। तो जद्दोजहद में जो है वो एक अगर सबका करे, आपको कहते ना, अगर वो एक उंगली हो और अगर मुट्ठी बन जाए तो ताकत बन जाती है, तो ये सारी कौमें मिलकर इमरान खान की थोड़ी सी ताकत ज्यादा है। अच्छा, नहीं, मैं सवाल देखिए, अभी पिछले दिनों में आपकी बात काट रहा हूँ, पिछले दिनों में जो है ना बानी एमकेएम ने ऐलान किया था, जैसे पीटीआई के जवाब का एहतजाज हुआ था तो उन्होंने इसकी भरपूर हमायत का ऐलान भी किया था, ठीक है ना। अब आप आगे भी कह रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई था आपको नजर आ रहा है पीटीआई का और एमकेएम इंटरनेशनल का होता हुआ? नहीं, बिल्कुल नजर तो इस तरह नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है वो एमकेएम लंदन वाला जो सेटअप जो है वो इस वक्त कराची में ऑन नहीं है, ठीक है, पीटीआई के किसी से भी रास्ते में नहीं है, ठीक है। ये उनके अपने बयान जरूर हैं बानी एमकेएम के, वो इज़हार हमदर्दी रखते हैं और जितनी भी पीटीआई के इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर वो अपना बयान भी देते हैं और इज़हार ख्याल भी करते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी साइड जो है वो यहाँ से जो है वो कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन बिल्कुल उम्मीद इसी तरह है कि जिस तरीके से वो जो चीजें उन्होंने फेस कर चुके इस पर पीटीआई वो चीजें फेस कर रही है, तो उनके वो कहते हैं ना ताने बाने जो है वो एक ही जगह जाके मिल रहे हैं, कि वहाँ भी इल्जाम थे जिससे तरीके से अगर देखें माजी में एक जीनापुर वाला एक मामला बड़ा खुला था, बहुत ज्यादा मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ था, तो ब्रिगेडियर इम्तियाज जिला साहब ने इससे आगे की बात क्लियर किया कि नहीं कि वो नक्शे हमने रखे थे, कोई नक्शे बरामद नहीं, बिल्कुल एयरपोर्ट पर शुरू आ गया, बहुत सारी चीजें जो है वो पीटीआई के साथ जोड़ दी जा रही हैं, किसी बेचारे को खली वाले को, नान भाई को या किसी को भी पकड़ के अगवानी करके कि जी ये पीटीआई से है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे को समझने वाली हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब और पीटीआई के दीगर लोग जो है वो कानूनी तकाजों को पूरे करते हुए तमाम केसेस का सामना कर रहे हैं और अपने आप को वहाँ से क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बानी एमकेएम को भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जाके आगे कुछ मामला से हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। बल्दिया टाउन से आपका अलग है, बल्दिया टाउन को तो बड़ा कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक जमाने में एमकेएम की अदालतें लगती थी और तो कुछ लोग एरिया होते थे, दूसरी कमेटी के लोग। ये बात सही है कि वाकई में बल्दिया टाउन में जब पीक का एमकेएम का दौर था, या ये मजमाज इल्जाम तराशी है? बिल्कुल एक सियासी वर्ग के इसे बताएं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इससे सराहत है। बल्दिया टाउन जो है वो एमकेएम का बहुत मजबूत किला था, मजबूत गढ़ था, बल्दिया टाउन फन पैकेट था। यहाँ पर जो रहने वाले सिर्फ उर्दू स्पीक नहीं, इसके अलावा भी पंजाबी, पठान, पख्तून के जो वाबस्ता जो लोग थे कौमियत के, वो भी जो है वो एमकेएम के जो भी उम्मीदवार होते थे उस वक्त। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू स्पीक उम्मीदवार होते थे, जैसे कि आपके शायद दिल्ली में हो, यहाँ से यूसुफ शवानी जो है वो बलोच कम्युनिटी से, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरीके से जो भी लोग होते थे, तो मतलब वो सारे लोग जो है वो एमकेएम के जो उम्मीदवार थे उसी को वोट करते थे और अपनी शिकायतें में इस वक्त जो पुलिस थानों के अंदर जो केस जा रहे हैं 80% केसेस जो है फैमिली केवल मैटर के होते हैं, वो तो कोर्ट मैटरों पे हल हो जाते थे, जैसे अब यूएसके ऑफिस और यूएसके टाउन ऑफिस आ जाता है, वहाँ जाकर वो मसले हल हो जाते थे, लोगों के छोटे मोटे झगड़े यहाँ
में बड़ी खुशहाली बात थी। वो बड़े खुश होते थे कि यार हमारा मसला जो है गरीब होने के जाके हल हो जाता है। आज जब वो थाने में जाते हैं तो अपने शनाख्ती कार्ड के गुम होने की सूरत में भी 500 की मिठाई देके वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप इन फ्यूचर जो है क्या देख रहे हैं? देखें, आपकी पीटीआई की क्या आप जो चल रहे इस वक्त, आप तलक पीटीआई से हैं, पीटीआई की क्यादत ने ऐलान किया, तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, एहतजाज हुआ, गिरफ्तारी हुई, वो आपका राइट है, जमहूरियत है, एहतजाज करना सबका हक है। आप भी क्या, आप सियासी में आप तजिया निकाल के पूछता हूँ कि बानी एमक्यू किसी किसी कह रहे हैं कि जनवरी का जो महीना अहम है, और वो ऐलान करते हैं अपने जो है उनके जो चाहने वाले हैं कि भाई आप निकलें रोडों पर, तो क्या लगता है कि उनके, आप जैसा क्या बोल रहे हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग महाजर कमेटी है वो एक लिहाज से ये तो मानती है कि महाजर लफ्ज़ का जो है सामने लाना और उसको मुतारफ करवाना वो तो उन्हीं का खासा है, क्योंकि उससे पहले तो एक उर्दू स्पीकिंग कहा जाता था या बहुत से अल्फाज जिक्र कहे जाते थे कि जो मैं यहाँ कहना मुनासिब नहीं समझता उर्दू स्पीकिंग के हवाले से, लेकिन उन्हें अपनी कम्युनिटी को शनाख्त तो दी। तो क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो अगर वो ऐलान करते हैं तो लोग जो है उनको कितनी बधाई मिलेगी, और तक एक तरफ खतरात भी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए आपका सब पजीराई तो मिलेगी। हाँ। जिस तरीके से आम कम्युनिटी के जो लोग जो है वो बानी एमकेएम को बड़ा लाइक करते हैं, और उसके अलावा भी मैंने, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, हम जितना हमें काम काफी है उतना हमें काम वर्कर है, तो हम पब्लिक में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, तो उनके व्यूज जो है वो उनके लिए अच्छे हैं। वो समझते हैं कि यार वो शख्स बिल्कुल ठीक था। उस जमाने में आप देख लेना, तो वो मैं कहता हूँ बदमाश जो होते हैं, अगर आपने बारी बारी सबसे निमटना है तो आप कोशिश करेंगे कि यार उनके हेड के पास चले जाए, एक दिन में तो मसला हल हो जाएगा। अब देखें ना, यहाँ पर हर गली कूचे में जो है वो 10 किस्म के बदमाश इस पर बैठ गए हैं। यहाँ तो पुलिस ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो है वही बदमाशों ने बना दिए। तो वो कम से कम एक यूनिट ऑफिस था, एक सेक्टर ऑफिस होता था, वहां जाकर वो जो मसले हल होते थे, वो अब जो है वो 10 आदमियों के पास जाते हैं। हर आदमी ने अपनी अलग अलग सियासी दुकान खोली हुई है, उसमें अलग अलग बात करता है। तो उस हवाले से लोग जो है वो उस वक्त को लाइक करते हैं, और अगर वहां से आवाज ऑन होती है, कोई सिलसिला बनता है, तो बिल्कुल मेरी नजर में बतिया टाउन में भी फर्क आएगा, कराची में भी फर्क आएगा। लेकिन जो नजरिया इस वक्त पीटीआई का और इमरान खान की मोहब्बत का भी बन चुका है, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन आम माजिर जो लोग जो है, जो कभी एमकेएम के सियासी वर्कर नहीं रहे लेकिन उनकी सपोर्ट जरूर रही, तो आज वो अल्ताफ हुसैन को चाहते हैं, लाइक करते हैं, और वो उनकी ख्वाहिश है कि वो कौन हो जाए। सरफराज साहब, ये खरी खरी बातें नहीं, ये खरी और सच्ची बातें वो होती हैं कि जो वर्कर की बातें होती हैं, और वर्कर की जो बातें होती हैं वो बातें होती हैं जो दिल से निकलती हैं। और मेरे ख्याल में जो है सरफराज साहब ने जो हमसे बातचीत की वो तमाम अक्कास थी हर उस नजराती वर्कर की, हर उस नजराती कारकुन की कि जो कुर्बानियां भी देता है, डंडे खाता है। समझ लेने के लिए लीडर, बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, कुर्बानियां सरफराज जैसे लोग देते हैं। सरफराज उन अफराद में उसका शुमार होता है कि जो अब भी इस वक्त जो है ना कुछ होते हुए भी जो है, अब मैं अक्सर उनको देखता हूँ बल्दिया में जब जाता हूँ, तो कभी किसी के गटर का मसला है, कभी किसी की गली का मसला है, वहाँ खड़ा होकर हल करवा रहा है, और भरपूर उसकी कोशिश होती है। तो सरफराज जैसे कई ऐसे सरफराज हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुंसलिक हैं। सिर्फ मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की नहीं, ये तमाम ऐसे लोग कि जो किसी सियासी जमात से जुड़ जाते हैं और इनका काम कुर्बानियां देना होता है। ये सिर्फ अपनी कुर्बानियां देते हैं, डंडे खाते हैं और बस अपनी पार्टी से जुड़े रहते हैं। ये लोग होते हैं असल वफादार। तो मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम हो या बानी पीटीआई हो, उनको ऐसे हीरो की कदर करनी चाहिए और ऐसे हीरो को निकालें, वरना वास्कट पहन के और कॉटन का सूट पहन के और लॉकेट हाथ में लेके और 4 मोबाइल फोन हाथ में लेके आपको बड़े मिल जाएंगे लीडर गाड़ियों में आने वाले, लेकिन ऐसे वर्कर जो हैं बहुत कम होते हैं, इनकी कदर करें। इसके साथ मैं मजीद भी कोशिश करता रहूंगा कि ऐसे हीरो को जो है आपके सामने जो है तराश तराश कर लाऊं। हमारी और मेरे प्रोड्यूसर हर किसी की कोशिश होती है कि नजराती वर्कर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो पार्टी का सासा होता है, हम उसकी कदर करते हैं और आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा ब्लॉग जो आपको पसंद आएगा और इसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।